स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैपिड लर्न विद मनोज। आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट जो सीरीज चल रही है उसका दूसरा भाग करेंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम है संयुक्त प्रांत। जब उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत है तो नया नाम कब आया है? उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? और जब बात आती है पुनर्गठन की तो इससे पहले गठन हुआ होगा। तो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को और पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को मनाया जाता है वोटर्स दिवस। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट काटकर अलग स्टेट बना दिया गया। उसका नाम है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कुल जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 75 और टोटल मंडल हैं 18। नवीनतम मंडल कौन सा है? नवीनतम मंडल है अलीगढ़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की जो सीमा है मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, जो तीनों तरफ से किससे घिरा है? मध्य प्रदेश से घिरा है। ठीक है। और ललितपुर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। और आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। और जब सबसे बड़े की बात होगी तो सबसे छोटे की भी पता होनी चाहिए। सबसे छोटा है हापुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य को स्पर्श करती है? और राज्य की बात की तो खाली 8 राज्यों को स्पर्श करती है। अब अगर ऐसे पूछ लिया था संघ शासित राज्य समेत तो 9 हो जाता। एक यूटी है, यूटी दिल्ली, उसको भी करती है। और एक राष्ट्र है, राष्ट्र का नाम है नेपाल। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में 538 किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत में। ठीक। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बात अगर उत्तर प्रदेश की आ रही है तो थारू जनजाति है। और अगर भारत की आती तो गोंड जनजाति है। ठीक। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अब जनजाति 2003 में 10 नई जनजाति ऐड की गई इसमें। ठीक है। अब थारू जनजाति किस वंश की है? किरात वंश आता है इसका। कौन सा? किरात वंश होता है। और चावल खाते हैं ये सबसे ज़्यादा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है और सबसे कम जनसंख्या महोबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? 10 की वृद्धि दर का मतलब होता है 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, कौन सी सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। 10 साल का एवरेज देखा जाता है, 10 साल का देखा जाता है। तो अब ये गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कानपुर में है। महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कानपुर में है। राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.68। अब पुरुष की भी पूछिए, महिला की भी पूछिए। तो पुरुष की 77.28 है और महिला की 57.18 है। मैं यहाँ लिखना भूल गया। ठीक है, आप लिख लेना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब नदी की बात आ रही है तो सबसे बड़ी नदी है गंगा। गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। अब इसमें गंगा की बात आ रही है, पानी की बात आ रही है तो पानी को H2O लिखते हैं। इसमें 2 टर्म याद कर लो, एक BOD होता है, एक COD होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब पानी में जीने के लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब तक प्रदूषण ज़्यादा नहीं हो। अगर COD ज़्यादा हो जाता है तो जलीय जीव मर जाते हैं, इसलिए COD भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। BOD ज़्यादा हो चल जाएगा, BOD कम हो जाए तब मर जाएंगे और COD ज़्यादा हो जाए तब मर जाएंगे। ठीक है, ये COD ज़्यादा हो जाए तो मर जाएंगे और BOD कम हो जाए तो मर जाएंगे। ठीक है। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अब गोमती आया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गोमती नदी। गोमती रिवर फ्रंट कहाँ बना है?
सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश में बना है गोमती रिवर फ्रंट। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पीलीभीत है। फुल्लर झील है पीलीभीत में। गोमती किस नदी के, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती के। और जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भंग करने का अधिकार किसे है? जब विधानसभा भंग कर रहे हैं तो विधानसभा का नेता, प्रतिपक्ष ये तो भंग नहीं करेंगे, करेगा राज्यपाल करेगा। राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन से आर्टिकल में आता है राज्यपाल? 153। अब ये भंग कर देगा तो इसमें पावर भी होगी, कुछ पावर के तहत ही तो भंग कर पाएगा। इसको कहते हैं 154 आर्टिकल में आता है ये। अब गवर्नर के काम समझ लो, राज्यपाल के काम क्या होते हैं। एक तो ये सीएम को अपॉइंट करेगा तो शपथ भी दिलवाएगा, ठीक है। दूसरा काम है इसका, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको अपॉइंट करता है, ठीक। और बाकी अगर राज्य में राज्यपाल शासन लगता है तो आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ यूपी में कहाँ पर है? सारनाथ में। सारनाथ में जो चिन्ह है उसमें कितने शेर हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4। यहाँ पे आप गिने चुने 30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 30-60 क्वेश्चन के बराबर होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरी सीरीज देखें। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में कौन से नगर व्यावसायिक, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे? कला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो मथुरा में कला एकदम बढ़िया से चल रही थी, कौशाम्बी में चल रही थी, प्रयागराज में चल रही थी, ठीक है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौशाम्बी यमुना नदी के स्थित है। और प्रयागराज जानते ही हैं, प्रयागराज का दूसरा नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद में संगम है, तो गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। मथुरा का पुराना नाम क्या है? मथुरा का पुराना नाम है मधुबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा। रामगंगा बांध है। रामगंगा कौन सी नदी पर है? तो रामगंगा ही नदी पर है। रामगंगा कौन सी नदी, जो नदी है वो कौन से नेशनल पार्क के बीचों बीच से जाती है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। इसका दूसरा नाम पूर्वी गंगा भी है, और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलती है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? रामगंगा नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं। अब परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में नरौरा है, ठीक है। और नरौरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। अब लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोदी वंश की स्थापना की थी बहुलक लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विधानसभा सदस्य। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 403, 3 + 1, एक एंग्लो इंडियन है और 403 सदस्य हैं। विधान परिषद, उत्तर प्रदेश का जो सदन है द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, जिसे MLC कहा जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सदस्य लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं पूरे भारत में। तो राज्यसभा और लोकसभा में 80 सदस्य हैं और राज्यसभा में 30 सदस्य हैं। अब इसमें देख लेते हैं, एक ये देख लो कि राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है, लोकसभा कौन से आर्टिकल में आती है। संसद है 79 आर्टिकल में आता है संसद। ऐसे सरला याद रखना, सरला 79, 80 और 81। राज्यसभा 80 आर्टिकल में आता है और लोकसभा 81 में आती है। उत्तर प्रदेश में महानगर कितने हैं? महानगरों की संख्या कितनी है? 6 महानगर हैं उत्तर प्रदेश। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? अभी ये इलेक्शन हुआ था 2021 में ग्राम पंचायतों, तो अभी जो नई परिसीमन आयोग है, परिसीमन आयोग ने 59 या 53 पंचायतों पर क्या है, चुनाव कराया है। ये चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है। ये पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लागू हुई थी? तो ये नागौर है राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1859 को स्टार्ट हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी सचेता कृपलानी। और मुख्यमंत्री कौन से आर्टिकल में आता है? 163 आर्टिकल में आता है। अब मुख्यमंत्री की बात होगी तो महिला गवर्नर भी देख लेते हैं। प्रथम महिला गवर्नर थी सरोजनी नायडू। और दूसरे नंबर की महिला मुख्यमंत्री हैं मायावती, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रयागराज में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली यूपी की पहली महिला क्रिकेटर हैं पूनम यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार किसे प्रदान किए जाते हैं? ये दोनों खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई एक बांध है, तो ये कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया था, तो कहाँ की कमान संभाली थी इनने? 1857 का युद्ध हुआ था, तो कहाँ की कमान संभाली थी? इन्होंने झांसी की कमान संभाली थी। यूपी में गंगा नदी प्रवेश करती है। यूपी में गंगा नदी बिजनौर से एंट्री लेती है, और बिजनौर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो आगरा और कानपुर। आगरा को ताज नगरी भी कहते हैं, और आगरा ताज नगरी तो एक ताज ब्रांड और होता है। अगर आलू निर्यात और होता है, आलू निर्यात, तो ताज ब्रांड के नाम से आलू निर्यात होता है कानपुर में देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक जेके टेम्पल है, और जेके कैंसर इंस्टीट्यूट है। ग्रीन गार्डन स्टेडियम कानपुर में ही है। दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है सोनभद्र। और काशी की बहन किस जिले को कहा जाता है? काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसे देख लेना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बस एक नज़र में देखना, बाकी कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं। राज्य की पक्षी क्या है? राज्य की पक्षी सारस क्रॉन्ज है। राज्य की पशु इम्पोर्टेंट है, राज्य की पशु बारहसिंगा है। और राज्य की खेल हॉकी। राज्य की वृक्ष अशोक, और राज्य की फूल पलाश। और राज्य की फल आम का दूसरा नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। और राज्य की चिन्ह क्या है? राज्य की चिन्ह है 2 मछली और तीर कमान। यह है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। क्या? 2 मछली और तीर कमान, यह है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ठीक है। तो इस क्लास में आप इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगी। कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे अगली क्लास।